Hello dear students, today we will study lesson number 7 we need water। सारे लिविंग बींग्स को पानी चाहिए होता है। पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। गेट सेट फटाफट वाली एक एक्टिविटी है। द वाटर दैट यू गेट फ्रॉम टैप्स ट्रैवल अ लॉन्ग वे। जो पानी आपकी टंकी में से आता है बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके आता है। इमेजिन दैट वाटर इज़ अ ट्रेन दैट ट्रैवल्स थ्रू मैनी स्टेशन। ऐसा इमेजिन करो जैसे पानी वो एक ट्रेन है जो कई स्टेशन से होती हुई आती है। नाउ बिगनिंग फ्रॉम द सीज एंड ओशियंस द नंबर ऑफ स्टेशंस अरेंज द नंबर ऑफ स्टेशंस इन द करेक्ट ऑर्डर। चलो वो निकली है, पहला उसका स्टेशन है सीज एंड ओशियन। फिर वो कहाँ कहाँ होती हुई आपके घर तक पहुँचेगी। सीज और ओशियन में जब पानी होता है तो उसे इवेपोरेट कर लेते हैं, एयर में ऊपर चला जाता है वो स्काई में, ठीक है। उसके बाद वो क्लाउड बन जाता है, क्लाउड से फिर वो रेन बन के गिरता है, रेन से रिवर बन जाती हैं और फिर वो रिवर प्योरीफाई करके पाइप्स के द्वारा पानी आपके घर में भेज दिया जाता है। ओके चिल्ड्रन, ओके नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव। सारे लिविंग बींग्स को पानी चाहिए होता है जीने के लिए। पानी के बिना कोई भी ज़िंदगी नहीं है। हमें पानी कई एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए होता है, जैसे कि कुकिंग, ड्रिंकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग के लिए। और पानी हम पीते हैं जिससे कि हमारा फूड जो हमने खाया हुआ है वो डाइजेस्ट हो जाए। किसानों को भी पानी चाहिए होता है अपनी खेतों में, अपनी फसलों में लगाने के लिए। कैन यू राइट 4 more यूजेस ऑफ वाटर इन योर नोटबुक। आप 4 more यूजेस बता सकते हो? या एक्टिविटी आपके लिए, आप सोच के लिख दीजिएगा। सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर मीन्स हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। जो पानी है वो अर्थ पे बहुत ज़्यादा है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। वी गेट वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। कई तरीके से हमें पानी मिलता है, जैसे कि बारिश से, वाटरफॉल से, स्प्रिंग से। वाटरफॉल होते हैं जैसे झरने होते हैं, स्प्रिंग भी झरनों को ही कहते हैं। दीज आर ऑल नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। ये कहीं किसी ने बनाया नहीं है, नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर है। वी ऑल्सो फाइंड मैन मेड और आर्टिफिशियल सोर्सेज। और कुछ मैन मेड और आर्टिफिशियल सोर्सेज भी होती है, जैसे कि तालाब, ठीक है, झील, तालाब। इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके तो पहले हम स्टार्ट करते हैं द नेचुरल सोर्स दैट इज़ द रेन। रेन इज़ अ गॉड गिफ्टेड सोर्स ऑफ वाटर एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर एंड इट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। सबसे प्योर फॉर्म होती है, लेकिन जब तक वो ऊपर से क्लाउड से निकलकर ज़मीन तक आती है तो उसमें कई गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से हम उस पानी को पी नहीं सकते। सरफेस वाटर सोर्सेज हम पढ़ेंगे। सरफेस वाटर सम रेन वाटर फॉल्स इनटू पॉन्ड्स। कुछ बारिश का पानी पॉन्ड्स और लेक्स में भी पड़ता है। रिवर, सीज एंड ओशन, दिस इज कॉल्ड सरफेस वाटर। ये पानी कहलाता है सरफेस वाटर, जो कि सीधा आसमान से रिवर, ओशियन, सीज, लेक्स एंड पॉन्ड्स में गिरता है, सरफेस वाटर कहलाता है। ओके पॉन्ड्स होते हैं तालाब। रेन वाटर कलेक्ट्स इन स्मॉल डिप्रेशंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जो कि अर्थ पे छोटे मोटे गड्ढे होते हैं, या छोटे मोटे नहीं, थोड़े गड्ढों से बड़े डिप्रेशंस होते हैं, उनमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और वो कहलाते हैं तालाब। दीज डिप्रेशंस आर कॉल्ड पॉन्ड्स। अ पॉन्ड इज़ अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर। इट मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। ये नेचुरली भी हो जाते हैं और ये आर्टिफिशियली भी बनाए जाते हैं टूरिस्ट के विजिट के लिए। उसके बाद आते हैं लेक। लेक होती हैं झील। आपने मसूरी में भी एक झील है, मसूरी झील। नैनीताल में भी लेक्स हैं, तो उनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल। और दैट इन द लेक इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। वो वहाँ पे स्टेगनेंट वाटर होता है, वो वहाँ का वाटर मूव नहीं कर रहा होता, वहीं का वहीं रुका हुआ पानी होता है, तो ये पीने के लिए ठीक नहीं होता क्योंकि इसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं। लेक भी या तो नेचुरल होते हैं या कभी कभी आर्टिफिशियल लेक्स भी बनाए जाते हैं फॉर द विजिटर्स, टूरिस्ट। समटाइम्स रिवर ड्रेन्स इनटू सम वेरी लार्ज लेक्स। कुछ जो रिवर हैं वो आकर के अपना पानी जो है लेक्स में डालती हैं और लेक्स में वहाँ पानी रुका रहता है। ओके रिवर क्या होती हैं? रिवर होती हैं नदियाँ। नदियाँ कहाँ से शुरू होती हैं? नदियाँ शुरू होती हैं पहाड़ों से। पहाड़ों पर जब बर्फ़ गिरती है, वाटर इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्नो और आइस। पहाड़ों पर बर्फ़ गिरती है
और वो बर्फ़ जब धूप के पड़ने से वो बर्फ़ पिघल जाती है तो वो बाहर निकलती है पिघलकर नदी के रूप में. इट फ्लोट इन द फॉर्म ऑफ रिवर. रिवर वाटर इज़ यूज्ड बाय द फार्मर्स. और रिवर वाटर तो बहुत ज़रूरी है, फार्मर उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं. समटाइम्स अ रिवर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट. काफ़ी ऊपर से गिरती है तो उसे वाटरफॉल कहते हैं. ठीक है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सीज़ एंड ओशियंस. सीज़ और ओशियंस क्या होते हैं? सागर और महासागर, समुद्र भी बोलते हैं इनको. दे आर ह्यूज वाटर बॉडीज़. वो बहुत बड़ी होती हैं. सीज़ आर स्मॉलर देन ओशन. जबकि सागर जो हैं वो महासागर से छोटे होते हैं. ठीक है. सीज़ होते हैं सागर, ओशंस होते हैं महासागर. मोस्ट रिवर्स फ्लो इनटू दीज वाटर बॉडीज़. जो नदियाँ हैं इनमें आकर के मिल जाती हैं. दिस वे दे ऐड अ लॉट ऑफ सॉल्ट इनटू द सीज. इसी वजह से जितना भी उनका सॉल्ट होता है वो भी उसमें आके मिल जाता है. दिस मेक्स द सी वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. इसी वजह से सी का पानी हम पी नहीं सकते बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ सॉल्ट. अंडरग्राउंड सोर्सेज. अंडरग्राउंड सोर्सेज ऑफ वाटर होती हैं जो हमें नीचे हमारे प्रेजेंट होते हैं. स्प्रिंग्स. स्प्रिंग वाटर क्या होता है? In some areas where porous and non-porous rock meet, the underground water comes to the surface in the form of spring. जहाँ पर पोरस और नॉन पोरस पत्थर मिलते हैं, ग्राउंड वाटर जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है और वो बहने लगता है. वो कहलाती है स्प्रिंग. दिस इज नोन एज स्प्रिंग. ठीक है. रॉक्स के टकराने से. स्प्रिंग्स आर कॉमन इन हिली एरिया. ज़्यादातर ये हिली एरियाज़ में देखी जाती है. और ये जो है इसका पानी वो बहुत ही रिच होता है सल्फ़र में. हेल्प्स इन क्योर विच हेल्प्स क्योर सर्टेन स्किन डिसीजेज. स्किन डिसीजेज जो हो जाते हैं उनके में ठीक करने में मदद करते हैं. वेल होते हैं कुएँ. डीप होल्स दैट आर डग इन द अर्थ टू एक्सट्रैक्ट वाटर. अंडरग्राउंड वाटर आर कॉल्ड वेल्स. जो बहुत बड़े बड़े गड्ढे ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए करे जाते हैं, अर्थ में खोदे जाते हैं, वो होते हैं वेल्स. और वेल्स जो है ज़्यादातर विलेज में बहुत कॉमन सोर्स होती हैं पानी की. और लेकिन हमें वेल्स को ढक कर रखना चाहिए, नहीं तो उसमें पत्ते, धूल, कंकड़, पत्थर गिरते रहते हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन. पानी को धरती से कैसे निकाला जाता है. ट्यूब वेल्स एंड हैंड पम्प्स. आपने ट्यूब वेल्स देखे होंगे. हैंड पम्प्स आर द डायरेक्ट वेज. ये सारे डायरेक्ट वेज हैं पानी को निकालने के लिए. एक्सट्रैक्ट अंडरग्राउंड वाटर. अ ट्यूबवेल वर्क्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ट्यूबवेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में से मदद से चलता है और ज़्यादातर इसे फार्मर्स लगवा लेते हैं. एक मोटर होती है, मोटर से पानी नीचे से खींचता रहता है. और अब तो ये समर सेवर भी बहुत चल गया. आपके घर में समर सेवर होगा, इससे भी अंडरग्राउंड वाटर निकल जाता है. वाटर फ्रॉम अ ट्यूबवेल इज़ सेफ फॉर ड्रिंकिंग. पीने के लिए अच्छा होता है, ताज़ी होता है क्योंकि नीचे से बहुत निकला होता है. हैंड पम्प्स जो है वो मैनुअली मीन्स हमें अपने हाथ से उसको चलाना पड़ता है. उसके साथ एक हैंडल अटैच होता है और अंदर उसके पाइप्स होते हैं और उसकी सोर्स से भी लोग बाग अपने फील्ड्स को इरिगेट करते हैं. वाटर इन होम्स. हमारे घर में तो सबसे ईजी तरीका है, टैप ऑन करो, फटाफट पानी आ जाता है. मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज़ गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स. द वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज़ प्योरीफाइड एट द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. पहले यहाँ नदियों से और लेक से पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लेकर जाया जाता है पाइप्स के द्वारा और उसको वहाँ प्योरीफाई किया जाता है. प्योरीफाइड वाटर रीचेज आवर होम थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स. फिर हम उन्हें पाइप्स के द्वारा हमारे घर में भेज दिया जाता है. स्टोरिंग वाटर. पानी को हमें बचा कर रखना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए. ठीक है. स्टोर वाटर इन क्लीन कंटेनर. साफ़ बर्तनों में, जिसमें भी आप बाल्टी में, डोलची में, जिसमें भी भर के रखते हो, साफ़ होना चाहिए. एक ग्रीन वाइट आ गया, फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं. पीपल कलेक्ट रेन वाटर इन आर्टिफिशियल टैंक्स एंड यूज़ इट लेटर फॉर डिफरेंट purposes like watering plants. This is called rain water harvesting. Rain water harvesting is a very nice and interesting thing. क्या होता है कि बारिश का पानी पड़ता है तो बड़े बड़े टैंक्स लोग बाग अपनी छत पे बनवा लेते हैं. ठीक है. या आप अपने किसी बर्तन में भी, बहुत बड़े बड़े बर्तनों में भी स्टोर करके रख सकते हैं और उस रेन वाटर को बाद में आप पौधों में डाल सकते हो या अपनी फील्ड्स के लिए, इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हो. एंड दिस इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. कवर द कंटेनर्स प्रॉपरली टू अवॉइड डस्ट, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज फ्रॉम सेटलिंग ऑन द वाटर. जो भी आप पानी स्टोर करते हो उसको कवर करके रखो जिससे कि उसमें कूड़ा ना जा सके, उसमें मक्खी मच्छर ना जा सके और वो साफ़ रहे.
यूज़ अ क्लीन स्कूप टू टेक आउट वाटर फ्रॉम बिग कंटेनर। अगर आप पानी किसी मटके में से किसी से में निकाल रहे हो तो एक साफ सा स्कूप मीन्स पानी निकालने का साफ बर्तन रखो। डू नॉट स्टोर वाटर इन लीकिंग कंटेनर्स। जो कंटेनर्स लीक कर रहे हैं, टूटे हुए हैं, उनको नहीं यूज़ करना है। क्लीन द वाटर बॉटल्स। आपकी जो फ्रिज की बॉटल्स हैं उनको रेफ्रिजरेटर में रखने से पहले, उनको पानी भरने से पहले एक बार धो लिया करते हैं अच्छे से। डू नॉट वेस्ट वाटर बाय लीविंग द टैप्स ओपन वाइल ब्रशिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स। कपड़े धोते समय या ब्रश करते समय आप टैप ओपन रखते हो और अपना ब्रश में बिजी रहते हो, ये अवॉइड करना चाहिए, सो दैट वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। फैक्ट बाइट आया है हमारे पास बहुत अच्छा। इट इज़ ऑफन सेड दैट कैमल स्टोर वाटर इन देयर हम्स बट इट इज़ नॉट ट्रू। लेकिन ये ट्रू नहीं है। कैमल अपने हम्प में वाटर नहीं स्टोर कर सकता। कैमल स्टोर फैट इन देयर हम्स। वो फैट्स स्टोर करके रखता है। हम्प मैं आपको दिखाती हूँ। हम्प ये होता है। When they do not get food or water, they digest the fat which has some liquid too. और जब उनको काफ़ी टाइम तक खाना नहीं मिलता तो वो अपना फैट जो है वो डाइजेस्ट करते रहते हैं और जिसमें कि लिक्विड भी प्रेजेंट होता है। सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर। पानी का ढंग से यूज़ करना। बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। ऐसे ही पानी नहीं पी लेते, उसको पहले बॉयल करते हैं जिससे उसके जर्म्स जो है वो किल हो जाते हैं। या फिर हम दूसरे मेथड है क्लोरीन टैबलेट्स या क्लोरीन ड्रॉप्स हम पानी में डाल सकते हैं। 30 मिनट तक उसको छोड़ देंगे। अ लाइट स्मेल और टेस्ट ऑफ क्लोरीन इंडिकेट्स दैट वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। पानी का टेस्ट बदल जाएगा और उससे पता चलता है कि पानी अब पीने के लिए ठीक है। और तीसरा मेथड है वाटर फिल्टर। सबके घर में वाटर फिल्टर होता ही है। वाटर फिल्टर सेपरेट्स द इम्प्योरिटीज़। वो इम्प्योरिटीज़ निकाल देता है और हमें क्लीन वाटर देता है। क्लीन वाटर बहुत ज़रूरी है और एज वाटर फ्रॉम द डर्टी फिल्टर कैन मेक अस सिक। अपने वाटर को भी आप फिल्टर को भी आप चेक कराते रहो क्योंकि डर्टी वाटर पीने से आप बीमार हो सकते हो। मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। फार्मर्स नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। Wells are a source of underground water. Tube wells help to extract underground water. Water covers the 3/4 of the Earth's surface. Children, I have tried my best to explain you the chapter. I hope you have liked it. Give me a thumbs up and share my video more and more among your friends. Thank you and bye-bye.